प्रदेश में पेपर लीक पर आजीवन कारावास 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान, नकल करने पर भी सख्त सजा होगी। तो सरकार बदलेगी 1937 का परीक्षा कानून। पेपर लीक और नकल पर सरकार सख्त है और इस वजह से बदलाव किए जा सकते हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार कड़ा कानून लाने जा रही है। तो स्कूल शिक्षा विभाग ने कानून का ड्राफ्ट भी तैयार किया है। ड्राफ्ट को परीक्षण के लिए विधि विभाग के पास भेजा गया है। कानून को शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चूंकि लगातार प्रदेश में जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, उसको लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है, जिसको लेकर अब संशोधन, कुछ बदलाव, कड़े कानून लागू किए जा सकते हैं, जिसको लेकर मोहन सरकार पूरी तरह से गंभीर है। और इस वक्त संवाददाता वैभव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव, जिस तरह से प्रदेश में पेपर लीक के मामले तमाम सामने आए हैं, नकल कराने के मामले सामने आए हैं, उसको लेकर अब सरकार की जो सख्ती है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल ये जो संशोधन, जो कड़े कानून लाने की बात हो रही है, जो खबरें हैं, इनको अमली जामा कब तक पहनाया जा सकता है? दरअसल पेपर लीक के जो मामले हैं वो मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जब मध्य प्रदेश का छात्र जब दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कई बार शर्मसार होने की स्थिति हो जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग भी कहते हैं कि आपके जो चंबल का रीजन होता है वहाँ काफी नकल की जाती है, वहाँ तो पढ़ते भी नहीं। 12वीं फेल जिस तरह की मूवी हमने देखी है, अभी मूवी जो रिलीज हुई थी उसमें भी जिस तरीके से चंबल का जो इलाका है वहां पर किस तरीके से नकल एक व्यवस्था बन चुकी है, पेपर लीक एक व्यवस्था बन चुकी है, तो इस व्यवस्था में परिवर्तन करने के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे। दरअसल 1937 में परीक्षा को लेकर जो कानून बना था उसका ही पालन अब तक किया जा रहा था, लेकिन वो जो कानून था वो वक्त से बहुत पीछे चल रहा है। तो वहां पर सख्त सजा का उसमें बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं था। कुछ 100 रुपए दिए जाते थे, कुछ दिन की सजा दी जाती थी। ऐसे में पेपर लीक और जो नकल जैसे प्रकरण है वो समाप्त हो जाते थे, लेकिन सरकार अब इस मामले में सख्त रुख अपनाने जा रही है। विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसमें विधेयक लेकर सरकार आएगी और उस विधेयक को पारित कराकर कानून भी बनेगा। जो पेपर लीक जैसे मामले, इसमें आजीवन कारावास, इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रहेगा। नकल जैसे जो प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं उसको भी रोकने के लिए 7 साल की सजा का प्रावधान यहाँ पर करने की बात सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, विधि विभाग को परीक्षण के लिए ड्राफ्ट पहुंचा दिया गया है और इस बार हम देखेंगे कि जब ये कानून बन जाएगा तो किस तरीके से जो पेपर लीक के जो मामले बढ़ते हैं, जिस तरीके से व्यापम में भी हमने देखा, जिस तरीके से अभी जो नर्सिंग घोटाला जो सामने आया है, तो इन सब घोटालों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में वैभव, अभी फिलहाल जो प्रोसेस है वो क्या कुछ चल रहा है इस पूरे कड़े कानून को लाने के लिए? ड्राफ्ट इसका तैयार किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। इस ड्राफ्ट पर चर्चा भी बहुत होने के बाद अब ये जो ड्राफ्ट है चूंकि विधि विभाग को सौंपा गया है, विधि विभाग इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेगा। उसके बाद ये जो ड्राफ्ट है जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है उसमें लेकर आएगी सरकार और इसे पारित करवाने का और इसे को कानून के रूप में बनाया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ते